तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने कंप्यूटर में पढ़ाया था एमएक्स एक्सेल का पार्ट 15 पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड राउंड संख्या को पूर्ण अंकित करता है। इक्वल राउंड नंबर नंबर डिजिट। एग्जाम्पल लेते हैं। राउंड 950.4697 कोमा 2 दशमलव के बाद 2 अंक देने हैं तो 950.47 हो जाएगा। राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो। दूसरा एग्जाम्पल है इक्वल राउंड 950.4635 इसमें दशमलव के बाद 2 अंक देने होते हैं। अगर ये दशमलव के बाद 2 अंक अगर 5 से छोटे हैं तो वहीं लिखे जाएंगे, अगर 5 से बड़े हैं तो अगला अंक दिखने लग जाएगा। जैसे इसमें 4 6 अगर इसमें जो अगला अंक है वो 9 है, 5 से बड़ा तो इसमें 4 7 आ जाएगा। इसमें जो 6 से अगला अंक 3 5 है तो ये 5 से छोटा होता है तो इसमें इसलिए 4 6 ही रह जाएगा। ये 50 या इससे ज़्यादा हो तो कंप्लीट 1 हो जाएगा। अगर 50 से कम वैल्यू हो तो बाद वाली संख्या हट जाएगी। राउंड अप किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्ण अंकित करता है। राउंड अप का किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्ण अंकित करता है। राउंड अप नंबर नंबर डिजिट। एग्जाम्पल राउंड अप 50.421। ये मतलब किसी संख्या को शून्य से दूर पूर्ण अंकित है तो इसमें 421 को सीधा इसने लिख दिया 50.5। राउंड डाउन किसी संख्या को शून्य की ओर पूर्ण अंकित करता है। किसी संख्या को शून्य की ओर, वो राउंड अप तो शून्य से दूर पूर्ण अंकित करता है और ये शून्य की ओर पूर्ण अंकित करता है। जैसे राउंड डाउन नंबर फिर नंबर डिजिट। एग्जाम्पल है राउंड डाउन 50.491। इसमें जो आगे का संख्या है उसको हटा दिया जाएगा, 50.4 ही आ जाएगा क्योंकि ये शून्य की ओर पूर्ण अंकित करता है। मिनिमम सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम फॉर्मूला यूज करते हैं। मिनिमम पहले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डॉट 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 कितने भी नंबर हो, मिनिमम सेल A1 कोलोन A10। जैसे एग्जांपल या मिनिमम 29 05 03 36। इसमें जो मिनिमम संख्या है वो है 03। मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम संख्या 03 आ जाएगी। मैक्सिमम सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकाले, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर 1 नंबर 2 मैक्सिमम, जैसे सेल में लगाना A1 कोलोन A10। एग्जाम्पल मैक्सिमम में 59 85 35 97 95 04। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है मैक्सिमम में तो 97 हो जाएगी। अगर इसमें मिनिमम होता तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 04 हो जाएगी। माइना इस फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए संख्यात्मक डेटा तार्किक मान ट्रू फॉल्स और टेक्स्ट मान में से न्यूनतम मिनिमम मान निकालने के लिए किया जाता है। यह मिनिमम फंक्शन से अलग है क्योंकि यह ट्रू को 1 और फॉल्स या खाली सेल को 0 मानता है। मिनिमम यह माइना है, इसमें वैल्यू 1 वैल्यू 2 माइना 58 10 24 फॉल्स ट्रू, और इसमें ट्रू को 1 मानेंगे फॉल्स को 0 मानेंगे। नोट अगर इसमें फॉल्स नहीं आता तो आंसर 1 आता है। इसको देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ। माइनस भी जहाँ भी आ जाए उसमें अगर ट्रू और फॉल्स दोनों हैं तो इसमें ट्रू और फॉल्स है तो वहाँ पे आपको 0 टिक करना आंसर में, क्योंकि इसमें फॉल्स है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखनी तो यहाँ पे फॉल्स की जगह 0 आता है और ट्रू की जगह 1 आता है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस की हो जाएगी 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। एक आता है माक्सा, मैक्सिमम होता है MAX से। इस फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए संख्यात्मक डेटा तार्किक मान ट्रू फॉल्स और टेक्स्ट मान से अधिकतम मान निकालने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन मैक्सिमम से अलग है क्योंकि यह ट्रू को 1 और फॉल्स या खाली सेल को 0 मानता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 वैल्यू 2 MAX से मैक्सिमम में मार्क्सा में इसमें होता है 58 10 2 4 फॉल्स को 0 ट्रू को 1। इसमें मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू माननी है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू सब ज़्यादा वो 58 है तो इसमें मार्क्सा में तो 58 हो जाएगी। अगर यहाँ पे MINA माइना का जो फॉर्मूला होता तो इसमें फिर से हम फॉल्स कर दे 0 कर देते क्योंकि इसमें फॉल्स है। अगर इसमें फॉल्स नहीं होता तो मान लो इसमें माइना का फॉर्मूला होता तो इसमें आंसर इसका 1 आता और इसमें मैक्सिमम फॉर्मूला तो इसका आंसर 58 आ जाएगा। वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काउंट इसका यूज किसी सेल्स या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। काउंट का उपयोग किसी सेल्स या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 2 मतलब इसमें कितनी वैल्यू है वही संख्या बतानी। जैसे काउंट 4 3 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें काउंट में यही होता है कि कितनी वैल्यू है संख्या की वही बताने, तो 6 हो गई। काउंटा इसका यूज खाली सेल जिनमें कुछ भी टाइप ना हो को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे ये A1 सेल A2, इसमें जो सेल रेंज है 1 2 3 4
3 तक इसमें जो खाली सेल बतानी है वो बतानी है कितनी संख्या, तो इसमें एक में लिखा हुआ है, B2 में है 5 और खाली सेलों की संख्या 1 2 3 4 5। तो खाली सेल काउंटर का उपयोग खाली सेलों को गिनने के लिए किया जाता है। एक काउंट ब्लैक होता है, इसमें निर्देश दी गई खाली सेलों की गणना करते हैं, मतलब हमें निर्देश देते हैं कि कौन सी खाली सेलों की गणना करना है। काउंट ऑफ काउंट इफ किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेलों की संख्या की गणना करता है। काउंट इफ किसी सीमा के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेलों की संख्या की गणना करता है। काउंट इफ रेंज देता है, फिर क्राइटेरिया देता है कि हमें ये सेलें इस नंबर की सेलें गिननी है या उनको जोड़ना है या ऐड करना है या माइनस करना है। जैसे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा है A1 सेल से लेकर B6 सेल तक 50 सम है, तो इसमें जो ऐड करना है तो इसमें लिखा गया कि A1 सेल से लेकर B6 सेल तक 50 कितनी बार है उनको जोड़ना है, तो इसमें A1 सेल से लेकर B6 सेल तक इसमें 50 2 बार है, एक बार यहाँ पे B3 सेल में और एक बार है A5 सेल में, तो 50-50 100 गई। एक दूसरा एग्जांपल काउंट इफ मतलब गिनना, तो इसमें A1 सेल से B6 सेल तक गिना गई 40 कितनी बार, तो इसमें B1 सेल में 40 एक बार, तो और एक बार और है इसमें B6 सेल में, तो इसमें 2 बार हो गया। काउंट इफ में आंसर आ गया 2। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना।